नमस्कार, आदाब। मैं रज़ान सारी कोलकाता में मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि देश में चौथे लॉकडाउन की तरफ एक पहल चल रही है, क्योंकि रात को 8 बजे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन किया। इस संबोधन में बहुत सारी कुछ खास चीज़ें थी। खास चीज़ें क्या थी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान में लगभग 20 लाख करोड़ रुपया जो है मतलब कि पैकेज दिया जाएगा देश को, और साथ ही साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसको रोकने की तरफ एक कदम बढ़ाया जाएगा। तो पहले कल रात को 8 बजे आधे घंटे के संबोधन में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसमें जो खास बातें क्या थी पहले वो आप देखिए अपने आंखों से, क्योंकि अगर मैं कहूँगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो कल के रात के 8 बजे के मतलब के संबोधन में देश को जो एक नया अभियान उन्होंने दिया, उस अभियान का नाम रखा गया आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज दिया जाएगा। ये डायरेक्ट 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज नहीं दिया जाएगा। 20 लाख करोड़ रुपया के पैकेज में ये भी बताया गया है कि जो पहले एक महीना पहले जो 27 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कुछ नोटिफिकेशन जारी किए थे, जो कुछ मतलब के लोगों को सहायता दी थी, उसको भी जोड़ा गया। तो सबसे पहला सवाल ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सहायता दी थी, जिसमें रेपो रेट कम कर दिया गया था, जिसमें जो लोग ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे उनको 3 महीना के लिए जो है इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पे करने होंगे। साथ ही साथ जो है ब्याज दर घटा दिया गया है, और जो वर्किंग लोन है वो 3 महीना के लिए उसका इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है कि वो जो 3 महीना का वर्किंग लोन या जो नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, उस नोटिफिकेशन में कितनी राशि आई है। तो जो लोग 20 लाख करोड़ रुपया के लिए बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, उनको खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 20 लाख करोड़ रुपया वैसा ही हो सकता है जैसा 2014 में मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा था कि हर देशवासियों को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। ये जो राशि है या ये राशि इस तरह से भी हो सकता है कि जो लोग बिहार में 1,25,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया था। ये पैकेज क्या था? ये पैकेज ये था कि बिहार को जो है विशेष पैकेज दिया। ये पैसा भी आज तक बिहार को नहीं मिला है। वैसे वहाँ पे नीतीश कुमार कह सकते हैं कि ये पैसा मिल गया, क्योंकि उस वक्त वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, बीजेपी के अगेंस्ट थे। आज वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे। दूसरी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इस पूरे लॉकडाउन में देश ने जो है जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसको ब्रांड बनाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉन्ट ब्लैंक का 1,30,000 का पेन यूज करते हैं, और साथ ही साथ जर्मन ब्रांड माइबाह का 1,40,000 का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। मगर देशवासियों को बताते हैं कि आप जो है लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, लोकल के वोकल्स बनिए। तो ये चीज़ें नहीं है। तो जो लोग भी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर बहुत खुश नज़र आ रहे होंगे, तो उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब तक निर्मला सीतारमण जी और आरबीआई ये चीज़ को क्लियर नहीं करता है कि जो 27 मार्च को नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में कितने पैसे माफ़ किए गए हैं, उससे पहले खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 20 लाख करोड़ रुपया का अनाउंस किया गया है और बता दिया जाए कि रिजर्व बैंक ने जो 27 मार्च का नोटिफिकेशन दिया था उसमें जो है मतलब 19 लाख रुपया लोगों के माफ़ कर दिए गए हैं, तो लोगों के पास बचेगा कुछ नहीं। वैसे आपको ये बता दें कि जो विशेष पैकेज दिया गया है बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में एक और बड़ी चीज़ें कही। बड़ी चीज़ें ये कही थी कि
मतलब जो हिंदुस्तान जो है सोने का चिड़िया था एक ज़माने में, उसके बाद उसको जो है शासन किया गया ब्रिटिश द्वारा, कहा नहीं है मगर इनडायरेक्टली यही होता है कि ब्रिटिश द्वारा इस पर जो है शासन किया गया तकरीबन 200 सालों तक। तो मुगल का दौर था, जिस ज़माने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी उस वक्त मुगल का दौर था। तो क्या इनडायरेक्टली मोदी जी के नरम जो मतलब तेवर जो है नरम पड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि देश में जो इस लॉकडाउन में PPE यानी पर्सनल इक्विपमेंट क्यूट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं, N95 मास्क बनाए गए। मोदी जी सवाल ये है कि जो लोग रास्तों पे चल रहे हैं, जो लोग औरंगाबाद में ट्रेन की पटरियों से कट के मर गए हैं, जो लोग जो है आपके ही वोटर्स हैं, जो दिल्ली से बिहार 700-800 किलोमीटर 900-1000 किलोमीटर पैदल चल रहे, उनके लिए इस पैकेज में क्या है। तो जो लोग बहुत खुश हैं उनको खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। निर्मला सीतारमण जी सब सामने आएंगी, वो डेटा बताएंगी, उनका पूरा ऑडिट होगा, वो जो है सामने लाएंगी, तब आप खुश हो सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मतलब के केयर्स फंड में जो 6500 करोड़ रुपया है उसका अब तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है, तो देशवासियों को शायद उस ऑडिट की ज़रूरत नहीं, इसलिए कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वैसे कल एक चीज़ और बड़ी खास हुई है, कल जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें CNN की एक रिपोर्टर थी कैटलिन कॉलिंस, उन्होंने जो सवाल पूछा था, सवाल का जवाब न देकर जो है डोनाल्ड ट्रंप आगे चल बसे। तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई पत्रकार नहीं है कि कोई सवाल पूछ ले, जिसके पास हिम्मत है मोदी जी उनको अवसर नहीं देंगे। तो जानने की ज़रूरत है 20 लाख करोड़ रुपया का हवा ना बनाया जाए, कहीं ये हवा मिठाई नहीं बन जाए, क्या देखने में लग रहा है 1 किलो का मगर जब हाथ में आया तो 100 ग्राम का बन जाए। इसलिए आपको जो है समझना होगा। मैं रज़ा अंसारी कोलकाता से रिपोर्ट कर रहा था, शुक्रिया।